भारत में औरंगजेब को सख्त और ताकतवर मुगल बादशाह माना जाता था। उससे लोग डरते थे, लेकिन एक अंग्रेज समुद्री लुटेरे कैप्टन हेनरी एवरी ने उसे तगड़ा झटका दिया। जिस समुद्री लुटेरों ने इस लूट को अंजाम दिया, उन्होंने खूब कत्लेआम भी मचाया। पहली बार इन लुटेरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। औरंगजेब को ताकतवर मुगल बादशाह के तौर पर जाना जाता है। वो धर्म को लेकर कट्टर तो था, साथ ही अपने कड़े फैसलों और जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाने के कारण खासा अलोकप्रिय भी था। माना जाता है कि औरंगजेब मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा धनी राजा था। उसके पास अकूत दौलत थी। उसका व्यापारिक जहाज गंज ए सवाई वैभव का प्रतीक था। गंज ए सवाई बहुत बड़ा जहाज था। वो खाड़ी देशों तक लंबी यात्राएं करता था। इससे व्यापार तो होता ही था, साथ ही बड़े पैमाने पर धनी लोग और हज यात्री भी इससे यात्रा करते थे। इसे खासा सुरक्षित भी माना जाता था। इसमें 80 तोपें लगी हुई थीं। इसके साथ हमेशा एक सैन्य जहाज भी चलता था, ताकि वो इसकी सुरक्षा करे। माना जाता है कि ये जहाज जब खाड़ी देशों से लौटता था, तो इस पर अकूत धन दौलत और सोना चांदी लदा होता था। औरंगजेब इस जहाज का मालिक था। उसे ये भी लगता था कि उसका ये जहाज सबसे सुरक्षित जहाजों में एक है, लेकिन उसकी ये धारणा गलत निकली। बात 1695 की है। औरंगजेब का जहाज गंज ए सवाई यमन से सूरत आ रहा था। उस पर काफी धन दौलत तो लदी ही थी। बहुत से धनी व्यापारी भी उससे यात्रा कर रहे थे। जहाज पर बड़ी संख्या में हज यात्रा करके लौट रहे लोग भी थे, जिसमें खुद औरंगजेब के बेटा बेटियां रिश्तेदार भी थे। मुगल जहाज के साथ 25 जहाजों का बेड़ा था। उस साल हिंद महासागर और आसपास के समुद्र में कैप्टन हेनरी एवरी की अगुवाई में उभरे समुद्री डाकुओं के गैंग ने जमकर लूटपाट की थी। उन्होंने कई जहाजों को लूटकर खूब पैसा बनाया था। जब कैप्टन एवरी को पता लगा कि मुगल जहाजों का बेड़ा काफी धन दौलत और जेवरात के साथ वहां से गुजरने वाला है, वो तैयार हो गए। कैप्टन हेनरी एवरी को दुनिया के समुद्री डाकुओं का किंग कहा जाने लगा था। उसके अपने जहाज का नाम फैंसी था। ये छोटा लेकिन तेजी से चलने वाला जहाज था। उसके साथ ही कई और डाकुओं के जहाजों का बेड़ा था। इन समुद्री डाकुओं को लालच दिया गया था कि मुगल जहाज के बेड़े की लूट से हर किसी को बहुत मोटा माल मिलेगा। कई दिनों तक पीछा करने के बाद समुद्री डाकुओं ने मुगल जहाजी बेड़े को पकड़ लिया। दस्युओं की तेजी और रणनीति के आगे मुगल जहाजी बेड़े की सुरक्षा धरी की धरी रह गई। कैप्टन हेनरी के लुटेरों ने अकूत धन दौलत, सोना चांदी तो लूटा ही, लेकिन उन्होंने मुख्य जहाज गंज ए सवाई में भीषण कत्लेआम भी मचाया। इस लूट के बाद कैप्टन एवरी ने अपने सभी जहाजियों को भरपूर पैसा दिया। सब तितर बितर हो गए। कैप्टन एवरी का पता भी नहीं चला कि वो आखिर कहाँ गायब हो गया। जब भारत में औरंगजेब तक ये खबर पहुंची, तो वो आग बबूला हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से उसने व्यापारिक संबंध ही नहीं तोड़े, बल्कि सूरत की उनकी 4 फैक्ट्रियां बंद कर दीं। वहां अंग्रेज अफसरों को जेल में डाल दिया गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब को खुश करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने न केवल लूट का पैसा खुद लौटाने का आश्वासन दिया, बल्कि कैप्टन एवरी के सिर पर 500 पाउंड का इनाम रखा गया, जो फिर दोगुना कर दिया गया। लेकिन कैप्टन एवरी भरपूर तलाश के बाद भी नहीं मिला। कहा जाता है कि इस लूट के बाद उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने लूटपाट बंद करके अपनी बाकी की जिंदगी ऐश से बिताई।